उस हालत में आप देखिए, उस हालत में आपके पास मोबाइल नहीं, मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, तो फिर व्यक्ति को एक ही बार देखा है तो उनका चेहरा सेव हुआ था क्या? नहीं हुआ था। क्यों? हमने उनको 10 बार नहीं देखा। हमारे पास मति ज्ञान जो होता है उसको बार बार किसी वस्तु को दिखाने पर वह भी सेव होता है। उस व्यक्ति को 10 बार नहीं 20 बार देखा तो वह जिंदगी में कभी भी आ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा समय व्यतीत होने पर आता है तो पहचान नहीं पाओगे। मैं एमपी को छोड़कर दक्षिण में 25 साल रहा, इधर नहीं आया। उस समय में जो तत्काल बच्चे छोटे थे, उत्पन्न हुए, जन्म लिए बच्चे छोटे थे, वो मेरे पास आते थे। जिस जिस गांव में मैं जाता था बच्चों को जोड़ता हूँ, उनको 10 बार देखता हूँ, 20 बार देखता हूँ, चेहरा याद आता है। बचपन का चेहरा जो सेव होता है वो याद आता है, लेकिन वो 25 साल बड़े हैं और अभी मैं आया हूँ। क्या होता है? जैसे वो परिचय करा रहा है, महाराज मैं वही हूँ। कौन हो? फिर भी हम पहचान नहीं पा रहे हैं। बचपन का चेहरा 25 साल के बाद चेंज होता है या वही रहता है? चेंज होता है। 25 साल में चेंज होता है, इसलिए हमने देखा है, देख करके सेव भी किया था, लेकिन बचपन का चेहरा सेव था। आप युवा अवस्था में कैसे रहे चेहरे से मुझे पता नहीं, और युवा अवस्था से भी आप आगे जाने वाले हैं, आगे कदम रखने वाले हैं। उस समय में पुनः आप हमको मिल गए, मैं तो पहचान नहीं पाया, और पहचानने के लिए आप जोर देते हैं, महाराज आप भूल गए क्या? अरे भूला नहीं हूँ मैं। कुछ तो लग रहा है कि आपको कभी हमने देखा है, आपको हमने कभी देखा है, और लेकिन पता नहीं चल रहा है आपका नाम क्या क्या है, क्या है, क्या है। चेहरा ही मात्र कुछ ऐसा लग रहा है, कभी देखा है। तो महाराज आप जब 25 साल पहले आए थे ना, आपसे मैं चित्र निकलवाता था, हमारे पास आपके सभी चित्र हैं। अच्छा, अब कौन हो आप? तो मेरा नाम वो है। हाँ, समझ में आ गया। नाम पता होने से भी चेहरे का स्मरण हो आता है। वर्तमान के चेहरे को देखकर बचपन का चेहरा जुड़ जाता है। वर्तमान का चेहरा बचपन के चेहरे से जुड़ जाता है, तो वह बचपन का चेहरा 25 साल के चेहरे को पहचान लेता है। आप वो हैं क्या? हाँ ठीक है, आपका नाम है, स्मरण में आ गया, सब कुछ आ गया। देखो हम 25 साल तक दक्षिण में रहे और आप बड़े हो गए हैं। आपके चेहरे को देख तो रहा था मैं, लेकिन देखा हुआ सा लग रहा है, लेकिन किसका है, क्या है, किस गांव का है, ये कुछ भी मुझे मालूम नहीं। तो परिचय देते समय मैं उस गांव का हूँ। आप जब आए थे मैं 3 साल का था, आपका चातुर्मास भी हुआ था,
चातुर्मास में आपके साथ ही रहता था, आपने कई बार देखा है। चातुर्मास की 120 दिन होते हैं, हर दिन आया, आपने मुझे देखा है? हाँ देखा है ना, देखा है इसलिए तो कभी न कभी देखा है ऐसा स्मरण में आ रहा है मुझे। तो देखो ये मति ज्ञान ऐसा है, एक कैमरा है, वो कैमरा है 25 साल पहले जिसको जिस उम्र में कैमरा में कैच करके हमने भीतर सेव किया है, वह चित्र उनके पास नहीं। अगर वह व्यक्ति 3 साल के उम्र में एक भी फोटो खिंचवाया नहीं है, तो बचपन के फोटो वो देखेगा तो उसको लगेगा ये मैं नहीं हूं। ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं कहाँ दर्पण में रोज देखता हूं, इसमें और उसमें कितना फर्क है, ऐसा व्यक्ति को लगता है। क्योंकि इनके पास वह सेव नहीं है। बचपन में न फोटो निकाला, उस फोटो को बार बार न तो सेव किया और न ही अपने चेहरे को, अपने ही चेहरे को, बचपन के चेहरे को 25 साल तक क्या लगातार देखते रह सकते हैं? बार बार नहीं, अपने चेहरे को कैसे देखोगे आप? यदि फोटो हो बार बार देखोगे, फोटो हो बार बार देखोगे, हर साल देखो, 6 महीने में एक बार देख लो, वो सेव हो जाता है। और सेव अगर ऐसा सेव हुआ है तो मैं बचपन में ऐसा था 3 साल की उम्र में, और अभी 25 साल के बाद ऐसा मेरा चेहरा दिख रहा है, दर्पण में देख रहे हैं। लेकिन क्या बचपन के चेहरे को दर्पण में देख सकते हो? बताओ, बचपन के चेहरे को दर्पण में देखना आएगा? और जो चेहरा अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है वृद्धावस्था का, वो भी नहीं दिखेगा। हमारा ज्ञान तो वर्तमान को ही जानता है, वर्तमान को ही देखता है, न तो वृद्धावस्था के चेहरे को देख सकता और न ही बचपन के चेहरे को देख सकता। इसलिए अपने ज्ञान को केवली भगवान ने परोक्ष ज्ञान कहा। हमारा ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान? परोक्ष ज्ञान। एक प्रत्यक्ष ज्ञान भी होता है, वो भूत के चेहरे को भी देख सकता है और भावी काल में होने वाला क्या चेहरा रहेगा उसको भी देख सकता है। उसका नाम कौन सा ज्ञान होगा? अवधि ज्ञान। वह हमारे लिए प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। भूत को भी जान सके, भविष्यत को भी जान सके, वर्तमान को भी जान सके, लेकिन जानने की एक शक्ति सीमित होती है। इसलिए वह बहुत पहले का, बहुत भाव पहले का नहीं देख सकता। लेकिन केवल ज्ञान, हाँ, केवल ज्ञानी बनने के बाद, सर्वज्ञ अवस्था को प्राप्त करने के बाद आपकी आत्मा पीछे जितने अनंत भाव हो चुके थे उसको भी देख सकता है, और आगे अनंत भाव जो होने वाले हैं उसको भी देख सकता है।
होने वाले हैं भविष्य में उसको भी देख सकता है। तो आप विचार करो, होने वाले हैं उसको देखेगा तो उसमें क्या आएगा? भगवान बनने के बाद हम देख रहे हैं पिछले भवों के भविष्य को देख रहे हैं, तो जो जैसा था वैसा ही आएगा। जिस पर्याय में थे जैसे थे वैसा ही आएगा, और केवल बचपन ही नहीं आएगा। जिस समय आप गर्भ में आए थे वो भी आएगा, जन्म लिया 9 महीने के बाद वो भी आएगा, शिशु अवस्था में कैसे थे वो भी आएगा, बाल्यावस्था में कैसे थे वो भी दिखाएगा केवल ज्ञान। कुमार अवस्था आ गई उसको भी दिखाएगा। और ये अवस्थाओं को ही नहीं दिखाएगा, प्रति समय आपका चेहरा जो बदलता रहता है उसको भी दिखाई देगा। दिखाता है वो, दिखा देगा वो। ये कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान। ये ज्ञान अपने को प्राप्त हो जाने के बाद हम संसारी रहते हैं, हम अंतरात्मा रहते हैं, बहिरात्मा रहते हैं, क्या परमात्मा रहते हैं? हम परमात्मा रहते हैं। इस परमात्मा अवस्था को प्राप्त करना है या नहीं? आपको करना है ना? तो हम जो औषधि दे रहे हैं उसके लिए ज्ञानौषधि, इस ज्ञानौषधि को ऐसा पीते जाओ, ऐसा पीते जाओ कि कम से कम 3 भव में और अधिक से अधिक 8 भव में हम बहिरात्मा अवस्था को पार करके अंतरात्मा बन सके, अंतरात्मा अवस्था को भी प्राप्त करके पार करके परमात्मा बन सके, अरहंत बन सके, सिद्ध भगवान बन सके। इस ज्ञान की शक्ति को जगाना है या नहीं? आपको जगाना है ना? तो देखो, हम एक सूचना के रूप में और संदेश के रूप में आपके सामने एक विषय रखूं? हाँ, आप पूजन तो बहुत अच्छी तरह से करते हैं, पूजन बहुत अच्छी तरह से करते हैं। भगवान का दर्शन तो क्या कहना, गदगद होकर के उनका दर्शन नित्य करते हैं। करते कि नहीं करते? करते हैं। आप भगवान को गदगद होकर के नित्य दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन गदगद होकर के अपने आत्मा को क्या कभी देखने का प्रयास करते हैं? हाँ, नहीं करते। देखिए, गलती करते हैं आप। एक तरफ तो गदगद हैं और एक तरफ तो ठंडे हैं आप। आत्मा के विषय को, अपनी आत्मा के संबंध में, उसके लाभ के लिए क्या गदगद होकर के उसका ज्ञान, उसका टेक्निक अच्छी तरह से हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए? और टेक्निक जब तक पकड़ में नहीं आती, आप अपनी आत्मा को बार बार गदगद होकर देख नहीं सकते। बताओ, देख सकते हैं क्या? नहीं सकते।
भगवान को आप गदगद हो करके देख रहे हैं, विशुद्धि से देख रहे हैं, भक्ति से देख रहे हैं। भगवान धन्य हैं आप, आपने वीतराग अवस्था को प्राप्त करके बहिरात्मा और अंतरात्मा नहीं रहे। वो दोनों अवस्थाएं भूत पर्याय की अवस्थाएं हैं आपके लिए, और आप सिद्ध परमात्मा बनने के लिए जा रहे हैं। सिद्धों को तो मैं देख नहीं सकता, परंतु आपका शरीर है, आप अरहंत आत्मा हैं, आप परमात्मा हैं, निकल परमात्मा हैं। सिद्ध भगवान तो कौन से परमात्मा? सकल परमात्मा। आप निकल परमात्मा हैं। क्या मतलब? सकल और निकल, निकल का अर्थ क्या? सहित। स यानी सहित, कल यानी क्या? आने वाला कल, गया हुआ कल, जो आएगा वो कल नहीं। कल का मतलब हिंदी भाषा में आने वाला, आया हुआ और जो बीत गया उसको भी कल कहते हैं। लेकिन यहाँ सकल और निकल का जो अर्थ है, ध्यान रखो, विस्मृत मत करो। कल का अर्थ समय इतना ही नहीं। त्रिकाल समय को हम कल शब्द से उपयोग करते हैं। बीता हुआ कल, आने वाला कल और आज। कल का समय ही आज जब ढल जाता है तो उसको कल नहीं कहते, उसको आज कहते हैं। आज कहते हैं। और आज यह व्यतीत हुआ तो उसको भी कल कहते हैं। आज ही रूपांतरित होता है कल के रूप में, और आने वाला जो काल है कल का, वह रूपांतरित होता है आज में। आजकल हम यही समझा रहे हैं। तो आजकल इसमें भी उस शब्द का, दोनों का एक साथ हो गया। आजकल हम यही समझा रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? आज भी समझा रहे हैं और कल भी समझाएंगे, उसको कहते हैं आजकल।